हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरव शर्मा अगेन। आज हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री जो कि 12th क्लास के अंदर है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल केमिस्ट्री में हम 4 चैप्टर देखते हैं। नंबर 1 द सॉलिड स्टेट, नंबर 2 सॉल्यूशन, नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड नंबर 4 काइनेटिक्स। मैं आपको इस सेशन के अंदर इन चारों चैप्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बताऊंगा। सबसे पहले लेते हैं द सॉलिड स्टेट। बच्चों, यहां हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन आता है डेंसिटी पे से और डिफेक्ट पे से। अब आप देखिए, इसमें हम बात करते हैं यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस की। सपोज कीजिए ये एक वॉल है, सपोज कहे तो वॉल है, तो इस वॉल के अंदर ब्रिक्स हैं। तो अब ब्रिक्स लगातार अपने आप को रिपीट कर रही हैं और ये एक 3D स्ट्रक्चर वॉल बन रहा है। तो एक्चुअली में ये जो ब्रिक्स हैं ये सारी क्या हैं? यूनिट सेल्स। और ये जो वॉल बन गई है, नाउ दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। तो लैटिस इज द 3D स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स क्या हो गई? द रिपीटेड यूनिट्स which repeats themselves to form a crystal lattice. So basically lattice और unit cell आपको ये पता होना चाहिए। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 टाइप के यूनिट सेल मालूम होने चाहिए। वन इज सिंपल क्यूबिक सेल, नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड, थर्ड इज फेस सेंटर्ड। अब बच्चों देखते हैं सिंपल क्यूबिक। एक चीज सोचो, क्यूब के 8 कॉर्नर हैं। अब उस हर कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है, तो हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस क्यूब के लिए? आपकी प्लेट में अगर 8 सब्जियां रखी हुई हैं, प्लेट तो एक ही है, अब उस हर सब्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो वैसे ही यहां पर अगर मैं बात करता हूं, क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एटम है, तो उस हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। और टोटल एटम कितने हैं? 8। सो अगर मैं देखूं तो इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ये जो हमने 1 लिखा, इसको हम बेसिकली मानते हैं यूनिट सेल का एटॉमिक नंबर। तो औसम हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये Z हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। बॉडी सेंटर में इस सिंपल के साथ साथ एक यूनिट सेल के अंदर होगा। अगर क्यूब के अंदर कोई एटम है तो क्या होगा? देखिए 8 तो वही एटम हो गए, तो उनका तो 1/8 इंटू 8। और अगर कोई एटम क्यूब के अंदर है तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एटम है और पूरा कंट्रीब्यूशन है यानी कंप्लीट इज इक्वल टू 1। और ये तो चलेगा ही चलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 2। तो इस केस में Z कितना हो गया बच्चों? 2। आई होप इट इज क्लियर। तो Z इसके लिए हमारा कितना हुआ? सिंपल क्यूबिक के लिए 1 और इसके लिए हमारा 2। सपोज करो बच्चों ये एक गेट है और एक रूम इधर है और एक रूम इस गेट के इधर है, और मैं इस गेट के बीच पे खड़ा हूं। अब एक चीज सोचो, एक्चुअली ये क्या हो गया? क्यूब का फेस हो गया। कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6। अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो मैं आधा इस रूम के लिए हूं और आधा इस रूम के लिए हूं। तो ऐसे ही अगर कोई एटम किसी क्यूब के फेस पे प्रेजेंट है तो हाफ वो इस वाले क्यूब के लिए और हाफ वो इस क्यूब के लिए, यानी अपने क्यूब के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है उसका? हाफ। और कितने फेस हैं बच्चों? 6। तो 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3। और ये तो फिर चलेगा ही चलेगा। तो कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? तो सिंपल क्यूबिक के लिए 1,
बॉडी सेंटर के लिए 2 और फेस सेंटर के लिए 4। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से देख लें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों डेंसिटी एंड डिफेक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में बहुत आता है। डेंसिटी Z, जैसा हमने देखा कि अभी SCC के लिए यानी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए Z क्या इतना है 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4, तो Z इनटू मोलर मास। डेंसिटी एक्चुअली होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो क्यूब का, A क्यूब इनटू Na एवोगैड्रो नंबर, बिकॉज हम 1 मोल के लिए निकालेंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस इज व्हाट एवोगैड्रो नंबर A इज व्हाट एज लेंथ, क्यूब की एज लेंथ। दिस इज व्हाट मोलर मास, दिस इज व्हाट क्यूब का एटॉमिक नंबर, जैसे 1 2 या 4। अब बच्चों क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप देखें 2012 में आया था, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ही निकालनी थी। तो आपको दिया हुआ था कि अगर वो आपको दे दे कि सिंपल क्यूबिक सेल है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, बॉडी सेंटर है 2 हो गई, फेस सेंटर है 4 हो गई, मास वो आपको देगा एज लेंथ, ये A है एज लेंथ। कई बार वो दे देता है बच्चों रेडियस, तो सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस क्या है A/2, बॉडी सेंटर के लिए √3/4 है, और फेस सेंटर के लिए A/2√2। आपके याद रखिए, तो अगर आपको R दिया हुआ है तो आप A निकाल लेंगे SCC के हिसाब से, BCC के हिसाब से और FCC के हिसाब से। तो आपको एक्चुअली में ये देखना है कि फॉर्मूले के अंदर आपको एक्चुअली आपको क्वेश्चन में दिया क्या। अगर आपको R दिया हुआ है SCC का तो आप उससे A निकालिए, एच लेंथ है ये, और इसको यहां लगाइए। अगर आपको BCC में दिया हुआ है R तो उससे A निकाल लीजिए, FCC में दिया हुआ है तो ऐसे निकाल लीजिए। और कई बार ये क्या करता है, आपको डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर बाकी सब चीज दे देगा, ठीक है, आपको A नहीं देगा, आपको A निकालना होगा और उसके बाद आपसे पूछेगा रेडियस, तो आप ये कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें Z यानी पूछता है कि नेचर ऑफ द यूनिट सेल क्या है, तो आपको ये देखना होगा, बाकी सब चीज गिवन होगी, आपको Z निकालना होगा। अभी तक के मोस्टली क्वेश्चन में Z 4 आया है, बट आपको Z निकालना होगा, ठीक है। अगर 3.9 4.2 आ रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज 4, ठीक है बच्चों। तो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे। एनसीईआरटी के दिए हुए क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल और टेक्सचुअल क्वेश्चंस को आप जरूर करें।